नमस्कार। आज हम जरा बात करते हैं एक काफी चर्चित रिश्ते की, ऋषभ पंत और ईशा नेगी। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मीडिया में, सोशल मीडिया पर, मतलब हर जगह काफी बातें होती हैं। सही। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो पब्लिक में दिखता है उसके आधार पर समझें कि ये कहानी है क्या, टाइमलाइन क्या है, लोग क्या सोचते हैं। और ये भी कि क्या इसका ऋषभ पंत के खेल पर कोई असर पड़ता है, ये एक बड़ा सवाल है जो फैंस के मन में रहता है। बिल्कुल। एक तरफ देश के सबसे महंगे आईपीएल खिलाड़ी, अब तो एलएसजी के कप्तान भी, और दूसरी तरफ एक कामयाब इंटीरियर डिजाइनर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मतलब कहानी में काफी कुछ है। अटकलें हैं, कुछ पब्लिक मोमेंट्स भी हैं, और फैंस की उम्मीदें तो हैं ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईशा नेगी हैं कौन, थोड़ा उनके बारे में बताइए। देखिए, ईशा नेगी जो है वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, अपना काम करती हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। मतलब लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं उन्हें। अच्छा, और उनका बैकग्राउंड? उनका जन्म 1997 का है मुंबई में, लेकिन पढ़ाई लिखाई देहरादून और फिर नोएडा की एमआईटी यूनिवर्सिटी से हुई है। जानी जाती हैं अपने फैशन सेंस, अपने बिजनेस और एक स्टाइलिश, थोड़ी निजी सी लाइफस्टाइल के लिए। और ये रिश्ता पब्लिक की नजरों में कब आया? वो शायद 2019 की बात है। हाँ बिल्कुल, जनवरी 2019 में, जब पंत ने खुद ही ईशा के साथ एक तस्वीर डाली थी। दोनों ने शायद काले रंग के कपड़े पहने थे। वहीं से सारी चर्चा शुरू हुई। और तब से ये अटकली चलती आ रही है। हाँ, मतलब दिलचस्प बात यह है कि हाल फिलहाल में कोई नई तस्वीर तो साथ में नहीं आई है उनकी, लेकिन पंत ने वो पुरानी पोस्ट डिलीट भी नहीं की है, और ईशा कभी कभार उनके पोस्ट पर कुछ कमेंट कर देती हैं। अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीजें भी फैंस की दिलचस्पी बनाए रखती हैं। बिल्कुल, फैंस इन चीजों को नोटिस करते हैं। और कुछ खास पल भी रहे जहां वो साथ दिखें। जैसे मुझे याद है पंत की बहन साक्षी की शादी हुई थी मसूरी में। हाँ हाँ, वहाँ ईशा मौजूद थीं, और उनकी साथ में तस्वीरें, कुछ वीडियोस भी सामने आए थे। उनका डांस वाला वीडियो तो खूब वायरल हुआ था। सही कहा। फैंस तो काफी उत्साहित थे वो देखकर। और फिर अभी हाल में आईपीएल 2025 में, जब पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए वो जरूरी पारी खेली थी सीएसके के खिलाफ। हाँ, वो कैप्टन्स नॉक, 63 रन्स बनाए थे शायद 49 बॉल्स में। बिल्कुल। तो उस मैच के बाद ईशा ने इंस्टाग्राम पर पंत की जर्सी की तस्वीर शेयर की, हार्ट इमोजी के साथ, और स्कोरबोर्ड की भी तस्वीर डाली। तो ये एक तरह से पब्लिक में सपोर्ट दिखाना हुआ। हाँ, और ये तब हुआ जब पंत की फॉर्म को लेकर काफी बातें हो रही थीं। एलएसजी के लिए उनका वो बड़ा कमबैक माना जा रहा था। और इसी के साथ फैंस का रिएक्शन क्या था? फैंस ने तो हाथों हाथ लिया, उनको बधाई संदेश मिलने लगे। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें प्यार से भाभी जी कहने लगे। हाँ, मैंने भी देखे थे कुछ कमेंट्स, जैसे आप भी मैच देखने जाओ, भाई का कमबैक हो जाएगा, या 2025 में शादी की उम्मीद है। यही तो ये दिखाता है कि लोग कैसे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को कनेक्ट करते हैं। उनके लिए ईशा का सपोर्ट सीधे पंत के कॉन्फिडेंस से जुड़ गया। ये एक आम साइकोलॉजी भी है शायद। हम बाहरी वजहें ढूंढते हैं सफलता के लिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इसे ऐसे ही देखता है। कुछ अलग तरह की बातें भी होती हैं, है ना? हाँ, वो भी है। मतलब कुछ संदेह वाली बातें भी सुनने में आती हैं। हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया पर ही, जैसे रेडिट वगैरह पर, कुछ ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये रिश्ता उतना गहरा नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर ये क्या कहते हैं, पब्लिसिटी पाने का तरीका हो सकता है। ओह, मतलब ये भी शक है कि कहीं ये नजदीकी बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं दिखाई जा रही। हाँ, इस तरह के सवाल भी उठते हैं, लेकिन वहीं पर कई लोग उनका बचाव भी करते हैं, कहते हैं कि वो सच्ची हैं, अच्छी हैं। तो ये दो तरह की रायें हैं, एक तरफ इतना सपोर्ट और दूसरी तरफ ये सवाल। तो असल में स्थिति क्या लगती है इस रिश्ते की? देखिए, ऑफिशियल कंफर्मेशन तो है नहीं, किसी ने खुलकर कुछ कहा नहीं है, पर जो पब्लिक में दिखता है, जैसे मौकों पर साथ होना, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये सब कहीं ना कहीं एक मजबूत कनेक्शन की तरफ तो इशारा करता ही है। तो मतलब अटकलें और हकीकत के बीच की स्थिति है। हाँ, कह सकते हैं। और पंत के खेल पर असर वाली बात पर लौटते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है कि किसी की मौजूदगी से खिलाड़ी का आत्मविश्वास इतना बढ़ जाए? देखिए, फैंस का एक बड़ा तबका तो यही मानता है, और शायद कुछ हद तक होता भी हो। एक पर्सनल सपोर्ट सिस्टम का होना, खुशी मिलना, ये सब पॉजिटिव असर डाल सकता है, खासकर जब पंत एलएसजी में एक नई भूमिका में है, कप्तानी का दबाव है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसका सीधा असर कितना है। परफॉर्मेंस तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। खिलाड़ी की अपनी मेहनत, फिटनेस, टीम का माहौल, उस दिन का प्रेशर। सही बात है।
तो निजी जिंदगी का सपोर्ट एक फैक्टर हो सकता है, पर अकेली वजह मानना शायद। हाँ, शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी या सिंप्लीफिकेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे समेटें तो ऋषभ पंत और ईशा नेगी का रिश्ता जो है वो फैंस के उत्साह, मीडिया की नजरों और कुछ सवालों के बीच अपनी जगह बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और इसे पंत के मैदान पर प्रदर्शन से, खासकर उनकी वापसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सही। और यहीं पर एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए कि क्या किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ और उनके प्रोफेशनल करियर के उतार चढ़ाव के बीच का जो कनेक्शन है वो वाकई उतना सीधा और सरल होता है जितना हम सोचते हैं, मानना चाहते हैं, या फिर ये बस हमारी अपनी एक कहानी गढ़ने की जरूरत है जहां हम सफलता का सेहरा किसी दिखने वाले इमोशनल सपोर्ट को पहना देते हैं। इस पे सोचिएगा जरूर।